स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद पीएम मोदी ने लाभार्थियों को आयुष्मान वंदना कार्ड सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज नई दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश के लिए हुए रवाना। अपने 2 दिनों के तवांग दौरे के दौरान कई सैन्य कार्यों का निरीक्षण करेंगे रक्षा मंत्री। पीएम मोदी बोले, ये दिवाली ऐतिहासिक है, इस बार एक अद्भुत उत्साह होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आ गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज नई दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश के लिए हुए रवाना। अपने 2 दिनों के तवांग दौरे के दौरान कई सैन्य कार्यों का निरीक्षण करेंगे रक्षा मंत्री। पीएम मोदी बोले, ये दिवाली ऐतिहासिक है, इस बार एक अद्भुत उत्साह होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। इस बार ये प्रतीक्षा 500 वर्ष बाद पूरी हुई। नागरिक स्वास्थ्य पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश के प्रगति की गति भी तेज होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, केंद्र ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए। बीमारी होने से पहले का बचाव, समय पर बीमारी की जांच, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाइयां। आयुष्मान कार्ड पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। दिल्ली से पटना के बीच आज होगी नई वंदे भारत की शुरुआत। लगभग 994 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली भारत की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी ट्रेन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ को विकास के साथ जोड़कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को जो हेल्थ मॉडल तैयार किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स गुवाहाटी में आश्रय गृह और कई उन्नत उपकरणों सहित कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। दीपावली पर दिल्ली के सभी अस्पतालों में हाई अलर्ट। आईसीयू खाली और ऑपरेशन थिएटर सक्रिय रहेंगे। आपातकालीन विभाग में स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे तैनात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। और पीएम नरेंद्र मोदी बोले, इस पावन दिन पर 51,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी। एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी बोले, अभी हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। इन दिनों हरियाणा में एक उत्साह का माहौल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, यह हमारा कमिटमेंट। सरकार की नीतियों और निर्णय का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। दिल्ली में आतिशबाजी की बिक्री में 89 मामले दर्ज। 19,005 किलो पटाखे जब्त। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की चेतावनी। कहा, अगर कोई प्रतिबंधों को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धनतेरस पर बाजारों में जमकर हुई खरीदारी। ज्वेलर्स की दुकान में लोगों ने खूब खरीदे सोने चांदी के जेवरात।
देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार पटेल की जयंती पर दिल्ली में आयोजित हुए एकता दौड़, अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की एकता दौड़ में मौजूद रहे कई मंत्री। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मनोहर लाल खट्टर, नित्यानंद राय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह बोले, अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन गई है। उत्तराखंड में ओपन रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी और हिस्सा भी लिया। दौड़ में भाग लेने के बाद बोले सीएम धामी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में बहुत बड़ा योगदान रहा, वो हमारे लिए प्रेरणादायक। रायपुर में भी हुआ रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मैराथन में हिस्सा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। त्रिपुरा अगरतला में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री माणिक साहा भी हुए शामिल। राजस्थान में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन के बाद बोले योगी आदित्यनाथ, इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की अपनी 7वीं सूची जारी कर दी। और कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के लिए 2 और महाराष्ट्र के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। जयपुर में पाकिस्तानी महिला के मिलने से मचा राजनीतिक घमासान। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर लगाए कई आरोप। आचार्य बोले, कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को दी पनाह। हमारी सरकार ऐसे लोगों को लगातार पकड़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण से लगातार बिगड़ रहे हालात। आईटीओ और उसके आसपास के इलाके में दिखी स्मॉग की परत। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंच चुका है एक्यूआई। इंडिया गेट पर भी देखी गई स्मॉग की परत। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी के सहारे आतिशी सरकार। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी के वाहनों से कराया जा रहा है पानी का छिड़काव। गाजियाबाद में भी दिख रहा है प्रदूषण का असर। कुछ हिस्सों में दिखी स्मॉग की परत। लगातार लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। बोले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले गरीब लोगों से नहीं लेंगे टैक्स। पटना मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा। 3 श्रमिकों पर चढ़ा लोको पिकअप, 2 की मौत, 5 घायल। पटना टनल हादसे पर बोले मंत्री नितिन नवीन, घायलों का चल रहा इलाज। डीएम और मेट्रो प्रशासन से मांगी गई रिपोर्ट, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना हादसे पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, इसकी जांच चल रही है। घायल और मृतकों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं।
केरल के नीलेश्वरम में आतिशबाजी से 150 से ज्यादा लोग घायल, 8 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। और आज रामनगरी अयोध्या में लगभग 500 सालों बाद भव्यता के साथ मनाई जाएगी दीपावली। दीपोत्सव को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की तैयारियां पूरी। नोएडा के सेक्टर 74 में स्थित मैरिज हॉल लोटस ग्रैनुलेट और बैंकेट में देर रात अचानक आग लगी। नोएडा फायर सेवा विभाग की दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव में जीत का जताया भरोसा, बोले हम अच्छे मतों से जीतेंगे, राज्य में फिर से महायुति की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने किया नामांकन, संगमेर और विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया पर्चा। बारामती सीट के मुकाबले पर बोले शरद पवार, चाहे अजीत पवार हो या योगेंद्र पवार, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार, इसका शांतिपूर्वक मुकाबला करना चाहिए। सुप्रिया सुले बोली ये चुनाव चाचा और भतीजे के बीच नहीं, ये बीजेपी के खिलाफ हमारी वैचारिक लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से नवाब मलिक ने भरा निर्दलीय पर्चा, बोले मुझे पार्टी का फॉर्म नहीं मिला, अगर फॉर्म मिला तो ठीक है। नाना पटोले ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले किसान और महिला विरोधी है केंद्र सरकार, यहां जनता इन्हें चखाएगी हार का स्वाद। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जारी की चौथी लिस्ट, विधानसभा चुनाव के लिए 2 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बोले सरदार पटेल की सोच को धरातल पर उतारने का काम पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्लम समुदाय के लिए टोंग लेन मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक हो रही है हरी झंडी दिखाई, बोले हमारी सरकार का प्रयास है कि सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिले। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं, बोले हम सभी के जीवन में रोशनी यानी ज्ञान और बढ़े, आप सभी के जीवन में खूब खुशियां आए और आप सभी स्वस्थ रहें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने से मिले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण, सीएम के जुबली हिल्स स्थित आवास पर हुई मुलाकात। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना, बोले हमें झारखंड को लुटेरे और ठगों, बिचौलियों और दलालों से मुक्त करना है। केरल में बोले चिराग पासवान, कहा 2047 तक देश को बनाएंगे विकसित राष्ट्र, यह हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी। अयोध्या में धूमधाम से चल रही है दीप उत्सव की तैयारियां, दीपों से सजाई जा रही है राम की पैड़ी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने आतंकियों के दांत किए खट्टे, 3 आतंकियों को किया ढेर, ड्रोन की तस्वीरों में दिखे आतंकवादियों के शव। बावन अखनूर एनकाउंटर पर बोले एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह, 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने सेना की एम्बुलेंस पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिससे पता चल गया है कि ये आतंकी है। और केरल के कासरगोड में आतिशबाजी से हुई दुर्घटना पर बोली एसपी डी शिल्पा, पटाखों वाले कमरे में गिरा था जलता पटाखा, जिससे यह हादसा हुआ। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर बोले हरदीप सिंह पुरी, कहा नहीं जा सकता कीमतें कहां तक बढ़ेगी, क्योंकि ये वैश्विक तनाव का बिंदु है, दुनिया में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले वो लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी धरातल पर काम करते हैं। राजीव रंजन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लगातार रोजगार सृजन का कर रहे काम। बिहार में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की हुई नियुक्ति। अनिल विज ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले तुम जितने भी भविष्य वक्ता बन जाओ, महाराष्ट्र में बीजेपी ही जीतेगी, मोदी की सरकार ही बनेगी। एमवीए उम्मीदवार संजय निरुपम ने दिंडोसी विधानसभा से किया नामांकन, बोले कि लोगों की सेवा में विश्वास रखता हूं, इसके लिए दिन रात काम करूंगा। वायनाड के चुनाव प्रचार में जुटी प्रियंका वाड्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना, उन्होंने मेरे भाई राहुल को बदनाम करने के लिए अभियान चलाया। और प्रियंका बोली, जब सभी लोग उनसे मुंह मोड़ ले तो वायनाड की जनता ने राहुल को प्यार किया, इस प्यार के लिए हम आपके आभारी हैं। झारखंड चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव, यहां एक तरफा माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी पूरे तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम 7 सीट जीते। कल्पना सोरेन ने जताया जेएमएम की जीत पर भरोसा, बोली लोगों को हम पर विश्वास, वो जानते हैं कि झूठ कहां है और सच कहां है। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बोले हम प्रदेश में 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं, कांग्रेस और सपा का गठबंधन खत्म हो गया है, स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन नहीं टिक सकता। मुंबई के मीरा भाईंदर में जिहादियों का तांडव, जिहादियों ने पटाखे फोड़ रहे हिंदुओं पर किया तलवार चाकू से हमला। मध्य प्रदेश में दीपावली के पर्व पर हिंदू संगठनों की अपील, सामान लेने के लिए हिंदुओं की दुकान चुनने की अपील की, बजरंग दल ने होर्डिंग बोर्ड लगाकर की अपील। झारखंड में कांग्रेस की फाइनल लिस्ट जारी, धनबाद बोकारो सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा, अजय दुबे और श्वेता सिंह को बनाया उम्मीदवार। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को बनाया चीफ, नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन बाद फैसला, दावा ये ईरान में रह रहा है। इकहत्तर वर्षीय नईम कासिम इसके पहले हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर का कमांडर था, धार्मिक स्कॉलर्स में से एक है हिजबुल्लाह का नया चीफ। अमेरिका चुनाव से पहले 2 जगह बैलेट बॉक्स फूके, 75% लोगों को हिंसा का डर, 2020 में ट्रंप समर्थकों ने संसद पर अटैक किया था। पुलिस को जलते हुए बॉक्स के बगल में एक संदिग्ध उपकरण मिला, रिपोर्ट के अनुसार क्लर्क काउंटिंग चुनाव कार्यालय ने कहा कि सेकंडों बैलेट पेपर प्रभावित हुए। अमेरिका के साथ सबसे अहम राज्यों में पिछड़ी कमला हैरिस, चुनाव में बस 7 दिन बाकी, ट्रंप विरोधी वोटरों को साध रही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई, 21 साल पहले जॉर्ज बुश ने की थी शुरुआत, सुनीता विलियम्स ने स्पेस से शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दिवाली की बधाई, व्हाइट हाउस में हुआ सेलिब्रेशन, बोले मेरी पत्नी यहां आना चाहती थी लेकिन वह विक्सोनिस की यात्रा कर रही है। इजराइल ने गाजा में यूएन रिलीफ एजेंसी को बैन किया, कहा कर्मचारी हमास से मिले थे, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने खाने और दवाओं का संकट।
मैक्सिको में मिला 15,000 साल पुराना माया सभ्यता का शहर। 6,674 घर और मंदिरों के ढांचे मिले। शिंजो आबे की पार्टी 15 साल बाद बहुमत से चुकी। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हुई हार। जापान में किसी को बहुमत नहीं। पीएम हिशिबा बोले, हार के बाद भी पद पर रहूंगा, हार की ली जिम्मेदारी। जेलेंस्की को युद्ध रुकवाने के लिए भारत से उम्मीद। बोले, मोदी यूक्रेन रूस जंग रुकवा सकते हैं। ब्रिक्स समिट पर जेलेंस्की ने साधा निशाना। बोले, फेल रही समिट, इसमें शामिल हुए ज्यादातर नेताओं पर पुतिन को भरोसा नहीं। नेतन्याहू को करना पड़ रहा है अपने ही लोगों की नाराजगी का सामना। इजरायली पीएम के सामने शेम ऑन यू के नारे लगे। हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। गाजा में 40 की मौत से लोग थे नाराज। इजरायली हमले के बाद ईरान की धमकी। बोले, वे ईरान को नहीं जानते, वो अभी भी ईरान लोगों की शक्ति, पहल और दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए। हमें उन्हें ये बात समझानी होगी। हसीना के खिलाफ मर्डर केस में कोर्ट का आदेश। पुलिस ने 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कीव और सेंट्रल यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला। 6 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ताइवान को देगा $2 अरब के हथियार, 3 एडवांस डिफेंस सिस्टम शामिल। कमला के समर्थन में उतरी ओबामा की पत्नी मिशेल। पुरुषों की पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का दिया चैलेंज। ट्रंप ने मुस्लिम अरबों से मांगा साथ। अमेरिकी चुनाव में फिल्मी सितारों का प्रचार। ट्रंप के मस्क को तो कमला के लिए डिकोप्रियो और बियोंस ने किया प्रचार।